हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? सब लोग ठीक ठाक हो? ठीक है। आज की जो क्लास चली थी हम लोग कहीं ना कहीं जीरो लेवल से इंग्लिश स्टार्ट की गई थी, है ना? तो चलो आज से हम लोग जीरो लेवल से इंग्लिश को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कहां तक हम लोग की इंग्लिश जा सकती है ना? इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले थे। बोलो, बात करने वाले थे कि नहीं करने वाले थे? ठीक है। तो सर, जो आज का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं बेहतरीन होने वाला है। ऐसा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो जी हाँ मेरे बच्चों, आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। यह टॉपिक इतना मजा आएगा पढ़ने में ना कि पूछो ही मत। क्या है मतलब, क्या है कि पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर होने जा रहे हैं। डाउट्स क्लियर होने का क्या मतलब है? जब कभी हम लोगों ने कभी भी किसी का नाम हम लोगों ने बनाया और नाम बनाते वक्त हम लोग तरह तरह के कहीं अलग अलग तरीके से कठिनाइयां देखने को मिली। मतलब नहीं समझा ना सर? देखो, कभी हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग किसी का नाम बनाते हैं। क्या करते हैं? कभी किसी का नाम बनाते हैं। और जब हम लोग किसी का नाम बनाते हैं तो उसमें कभी ए आ जाता है, तो कभी बड़ी ई रहती है हिंदी में, तो कभी इधर आई लगती है, तो कभी इधर छोटी ई रहती है, तो डबल ई लग जाती है। कंफ्यूजन बना रहता है माइंड में, कौन सा कब लगाएं कुछ समझ में नहीं आता। हमेशा से ही दिक्कत होता है ना? तो उसमें दिक्कत क्यों हुआ पता है? हम लोग का जो पैटर्न था वो ठीक नहीं पड़ा था हम लोग के बीच में। अगर हम लोग का पैटर्न ठीक ठाक होता तो कहां से दिक्कतें ना आ पाती, है कि नहीं? बोलो। तो ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब ये जो आज का जो क्लास है, इस क्लास में तो आप सबको बेटा कहीं ना कहीं क से लेके ज्ञ तक और अ से लेके आहा तक और भी जो छोटी बड़ी स्पेलिंग है, इनकी स्पेलिंग तो आपको आनी चाहिए। स्पेलिंग बोला जाए जैसे क का के ए, क का के ए, स्पेलिंग तो आपको आनी चाहिए। सर, आज की क्लास कौन सी है? बेसिक की क्लास है, वो भी इंग्लिश की। किसकी क्लास है बच्चा? यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे बेसिक इंग्लिश। क्या डालेंगे हेडिंग? बेसिक इंग्लिश की क्लास डाल लेंगे। किसकी इंग्लिश डालेंगे क्लास? ठीक है ना? ऐसे हेडिंग बना लीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूं बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश की क्लास डाल लीजिएगा। दिख रहा है ना सबको? सब कुछ ठीक ठाक? ठीक है, बेसिक इंग्लिश की क्लास डालिए। और आखिरकार जानिए कि क की स्पेलिंग हम लोग एग्जैक्ट क्या लिख सकते हैं। क का के बस लिखें या क का के ए लिखें, या ऐसे कितने हैं जिनमें ए लगाएं या ना लगाएं? सोचो, क्या हम लोग क को के लिख सकते हैं? क की स्पेलिंग के बना सकते हैं? क की स्पेलिंग के बना सकते हैं? तो सर रीजन क्या है जो हम लोग ए लगाते हैं? रीजन क्या है? रीजन भी तो होना चाहिए। तो चलो इसी रीजन को जानने के लिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना? तो जो क्लास स्टार्ट कर रहा हूं बाबू, जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला क की स्पेलिंग के, है ना? कोई बोलता है क की स्पेलिंग के बस होती है सर, है ना? ऐसा करके बोलते कि नहीं बोलते? सब लोग बोलते हैं ना बाबू? बोलते हैं ना? पर आज हम लोग कंफ्यूजन से दूर रहेंगे। देखो बेटा, सिंपल सा फंडा है। इंग्लिश में होता है आपका अल्फाबेट। क्या होता है? हिंदी में आपका होता है वर्णमाला। क्या होता है बाबू? अल्फाबेट में आपके कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। आपका वर्णमाला में कितने लेटर्स होते हैं? 52 लेटर्स होते हैं। कितने लेटर्स होते हैं? लेटर मतलब क्या होता है? अक्षर। क्या? जरा ध्यान से देखो, इस हिंदी के जस्ट आधा आपका इंग्लिश वाला है। यानी हिंदी का 52 अक्षर, तो बटा 2 करके काटोगे तो इंग्लिश का 26 अक्षर निकल जाएगा। यानी हिंदी का आपका 2 अक्षर तो इंग्लिश का आपका 1 अक्षर। ऐसा निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है? मीन समझना, सब समझाता हूं, परेशान मत होना। मैंने यहां पे बोला कि क। क्या बोला बेटा? भाई सबको ये क दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? मैंने बोला ये क। अब जरा फोकस करना इस चीज पे। मैंने बोला क, मैंने केवल क बस बोला। अ बोला क्या? बोला बेटा, मैंने बोला क। जरा ध्यान से देखना, इस क को मैंने लिखा तो इस क को लिखने में किसका किसका सहयोग बना है? आधा क है और प्लस अ है। आधा क है और प्लस क्या है? पूरा अ है। इज इक्वल टू पूरा मिला के हम लोग क्या बन गया? क। क प्लस अ, यानी आधा क ले लो और क्या ले लो? अ ले लो। पूरा मिला के हम लोग क्या बनेगा बेटा? क। अब सर क बस की बात तो है नहीं, ख भी आपका यही है। आधा ख है और प्लस
अ है, पूरा मिला के क्या बन गया बेटा? ख। बना कि नहीं बना? सर ये इसीलिए तो स्पेलिंग में लास्ट में लगाते हैं हम लोग लिखने जाते हैं स्पेलिंग लिखते हैं क का के ए। तो क का के ए क्यों लिख रहे हैं पता है? क्योंकि जब हम लोग क बोलते हैं, अरे सबका छोड़ो, सत्यम सर गलत पढ़ा रहे हैं छोड़ो, अपने आप से सोचो क बोल के देखो, क्या तुम लोग अ बोलोगे लास्ट में? बोलो जरा। क आ रहा है लास्ट में? बोलो एक बार, बोलो क। आया? बोलो एक बार बच्चा, क आया? जब लास्ट में आ रहा है, और हम लोगों ने पढ़ा क्या है कि अ की स्पेलिंग क्या होती है? ए ही तो होती है। तो सर क की स्पेलिंग यानी आधे क की स्पेलिंग तो के हुई, और आधे क में हम लोग का अ जुड़ गया तो पूरा मिला के बड़ा पूरा क हो गया। तो भाई अ जुड़ा तो अ की स्पेलिंग तो ए होती है ना, और आधे क की स्पेलिंग के होती है। दोनों को मिला के हम लोग के ए बोलते हैं, यानी क की स्पेलिंग मेरी क्या बन चुकी है? के ए। बोलो बच्चा बात समझ आई क्या? अगर बात न समझे पैसे वापस। रियलिटी बोल रहा हूँ, विश्वास ना हो एक बार कॉल करके देखो, नेट वापस कर दूंगा आपका। ठीक है, मैं क्या बोला समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? इसी चीजें पता चल गई सब कुछ। कोई दिक्कत हुआ किसी बच्चे को? अगर मैं बोलूं ख में तो ऐसा हो सकता है, ख वाले में भी मैंने बोला ख, क्या बोला बच्चा? अब मैं ये सब इरेज कर सकता हूं? ठीक है, अब मैंने क्या बोला बेटा जरा ध्यान से देखना। मैंने बोला ख, यहां ध्यान दो, ख। अब ख में क्या है आपका? आधा ख है प्लस पूरा अ है। तो भाई ख में आधे ख की स्पेलिंग तो के एच होती है, और अ की स्पेलिंग हमने पढ़ा है ए होती है। के एच प्लस ए, इनको जोड़ेंगे तो ये पूरी स्पेलिंग क्या बनेगी? के एच ए। बनेगी नहीं बनेगी? बेटा ऐसे ही देख लो, बन गई ना के एच ए। तो यानी कि अब हम इसको पूरा पूरा ख बोल सकते हैं। बोलो बोल पाओगे? इतनी सी बात समझ आई? बोलो इतनी सी बात समझ आई बच्चा? ठीक है, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट मतलब कि इसके आगे थोड़ा सा हटके चले ना, इसके आगे। ठीक है, सब लोग बताना एक बार, हाँ बोलना सर समझ में आ? सबको समझ में आना? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जरा ध्यान से देखना आप। ठीक है, अब देखो बेटा आते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर। हम लोग का जो मेन टॉपिक है इसका, उसकी ओर आते हैं। जरा देखते हैं कि अब हम लोग का मेन टॉपिक क्या है। ठीक है ना भाई, हेडिंग तो वही रहेगी बेसिक इंग्लिश की। अब मेन टॉपिक की ओर चल रहे हैं तो भाई टॉपिक तो होना चाहिए ना? बोलो होना चाहिए ना? हे बाबू इधर ध्यान दो, उधर मत ध्यान दो, मेन टॉपिक ध्यान देना। मैंने बोला यहाँ पे कोई नाम बोलो, उधर से छोटा सा नाम बोलना, कोई एक छोटा सा नाम बोलो। करण। एक बच्चे का कहने आया जवाब सर करण, मैंने हिंदी में लिख दिया इधर को करण। बोलो सबको दिख रहा है? यूट्यूब वाले बोलो हाँ सर दिख रहा है। अरे कमेंट तो करो, लाइक तो करो, तब तो पता चलेगा हाँ दिख रहा है। आपको लग रहा होगा सर नहीं देख रहे, बेटा सर सब कुछ देख रहे हैं, इधर पीसी रखी हुई मैं सब कुछ देख रहा हूँ, कौन कौन जुड़ा है कौन कौन नहीं जुड़ा है। एक बार कमेंट तो करो, मैं सबका कमेंट पढ़ रहा हूँ, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी मैं सबको देख रहा हूँ। अभी मैंने इधर लिखा क्या? करण। क्या लिखा मैंने? बोलो बच्चा करण लिखा हुआ है। मैं सभी बच्चों को बोला कि करण की स्पेलिंग बनाओ। आ गया जवाब? के ए आर ए एन। जवाब सबका आ गया सर, के ए आर ए एन। अब मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है मेरा आपको पता है? कि आप बताओ बेटा, यहां पे तो लिखा था क र न, मैं बोलू क की स्पेलिंग के ए, मैं बोलू र की स्पेलिंग आर ए, मैं बोलू न की स्पेलिंग एन ए। अब भाई मैंने इन तीनों को प्लस करके जब ऐड करके सामने लिख दिया, तो बोलो इन लोगों की स्पेलिंग वैसे ही रहेगी जैसे मैंने लिखा है। मैंने इधर लिखा क्या? एक सेकेंड, मैंने इधर लिखा करण। अब करन, स्पेलिंग भी तो वैसे ऐड होनी चाहिए। देखो क था तो क लिखा, र था तो र लिखा, न था तो न लिखा। अब ऐसे इसकी स्पेलिंग लिखना होगा, के ए, आर है तो आर ए, एन है तो एन ए। भाई ये स्पेलिंग होनी चाहिए ना, ये स्पेलिंग होनी चाहिए ना, आखिरकार ये स्पेलिंग होनी चाहिए। ये स्पेलिंग क्यों बनी? मैं ये भी बोलता हूं कि ये वाली स्पेलिंग करेक्ट है, बट मैं पूछता हूं ये स्पेलिंग क्यों नहीं बनी?
आपसे क्वेश्चंस करता हूं, क्या ये सही है? सही नहीं है? क्यों सही नहीं है? एक लोग खड़े हो, कोई मुझे बताओ सुमित तुम्ही। ठीक है, सुमित जी का कहना है कि लास्ट में कभी भी ए नहीं लगता, यही ना? ठीक है, सुमित जी का डाउट मैंने अभी क्लियर किया। बच्चा आपका भी डाउट क्लियर करता हूं। मैंने लिखा, सुमित जी कहना है कि लास्ट वाले में ए नहीं लगता। मैंने लिखा रुद्र, क्या लिखा मैंने? रुद्र। मैं रुद्र की स्पेलिंग बना रहा हूं, मैंने रुद्र की स्पेलिंग बना, RUDRA होना चाहिए कि H होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए सर, बोलो H नहीं होना चाहिए, सीधा सीधा बोलो ना। मैंने बनाया RUDRA बनाया, बोलो रुद्र लिखा है, बोलो लास्ट में लगा है। सुमित जी कहना था कि लास्ट में ए नहीं लगाया जाता, क्यों लगा दिया गया यहां पे लास्ट में? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे का रीजन क्या है बाबू, बताओ मुझे। हाँ क्या? हाँ, इनका कहना है कि पहले RA लिखेंगे रुद्र। नहीं बाबू, बैठ जाओ, वेरी गुड, बताने का प्रयास किया और बता नहीं पाया। देखो बेटा रीजन क्या है मैं बताता हूँ। जो लॉजिक यहां से उत्पन्न होती है वो लॉजिक कहीं से नहीं मिलेगी आपको। मैं बोलता हूँ क्यों, रीजन है, अभी मैंने समझाया आपको कि जब मैं बोलता हूँ क तो उसमें निकलता है ध्वनि क प्लस अ की, बोलो निकलता है कि नहीं? अब मैंने बोला क र न, मैं दो शब्द बोलता हूं आपके सामने, जरा ध्यान सुनना। मैंने बोला करण, करण, दो शब्द बोल रहा हूं। पहला बोला करण, दूसरा क्या बोल रहा हूं? करण। बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? जरा मुझे बताओ क्या डिफरेंट है इन दोनों के बीच में? करण, करण, करण। जब मैं पहला वाला बोल रहा हूं करण, तो उसमें लास्ट में भी अ बोल रहा हूं खींच के, और जब मैं दूसरा वाला बोल रहा हूं करण, तो मैंने बोला क र न, लास्ट में न में अ मैंने नहीं लगाया, क्योंकि मैंने खींच के बोला करण, क र न, खींच के बोल दिया मैंने लास्ट में। और आप किसी का नाम लोगे तो ऐसे ही बोलोगे ना, करण यहाँ आओ, ऐसे तो बोलोगे नहीं करण यहाँ आओ, ऐसे बोलते हो क्या? लास्ट में आ आया, बोलो मैंने बोला करण, लास्ट में आया। देखो बेटा मैंने बोला क र न, लास्ट में अ नहीं है, इसलिए हम लोग क की स्पेलिंग के और अ की स्पेलिंग ए, र की स्पेलिंग आर, अ की स्पेलिंग ए, न की स्पेलिंग एन। लास्ट में अगर मैं खींच के बोलूं अ आए तो ए लगाऊं, नहीं आएगा तो नहीं लगाऊंगा, इसलिए हम लोग KARAN बोलते हैं। लास्ट में अ आया, किसी का नाम बोलो लास्ट में आएगा, मैं बोलता हूं आएगा, खींच के बोलो। अब देखो बेटा मैं बोल रहा हूं बात रुद्र की करता हूं। रुद्र, कितना भी प्रयास कर लो, आप रुद्र नाम जब लेंगे तब आपके मुख से लास्ट में अ की साउंड जरूर आएगी, बोल के प्रयास कर लो। रुद्र बोलो बेटा, तुम बोलो, खड़े हो, बोलो रुद्र। अ आ रहा है, बोलो लास्ट में अ आ रहा है, तुम बोलो खड़े हो रुद्र। अ आ रहा है, जब लास्ट में अ आएगा तो स्पेलिंग बनेगी, ए लगाया जाएगा। अरे बोलो बच्चा, लगाया जाएगा कि नहीं लगाया जाएगा? किसी कोई दिक्कत? बोलो समझ में ना आया, बोलो फिर से पढ़ाओ, समझ आ रहा है ना? जब बोलने पे लास्ट में अ की साउंड आएगी तो लगाएंगे, नहीं आएगी तो नहीं लगाएंगे, बात खत्म। मैंने बोला क र न, तो क के बाद अ बोला, र के बाद अ बोला, बट न के बाद अ तो नहीं बोला मैंने, तो इसलिए लास्ट में ए नहीं लगाया जाता बाबू, ठीक है ना? और जिनका कहना यह रहता है कि कोई एक लेटर लिखने के बाद ए लगाना पड़ता है, तो मुझे बताना, मैंने यहां पे लिखा है शिवानी, शिवानी लिखा मैंने इधर, अब बताओ SHI क्यों लगा रहे हो? ए लगाना चाहिए ना। अब बोलोगे सर यहाँ पे मात्रा आपकी ई की है इसलिए हम लोग आई लगाते हैं, तो यहां पर भी तो मात्रा आपकी अ की है,
अ की मात्रा है कि नहीं है? क र मात्रा है कि नहीं है अ की? है ना, इसलिए हम लोग ए लगा देते हैं। बात समझ आ रही है बच्चा? पहले नोट करो, इसके भी आगे पढ़ा रहा हूं, अभी इसके भी आगे डाउट क्लियर कर रहा हूं। जो आपको इसमें लगे कि मैं इस चीज को नोट कर लूं, उसको नोट कर लो, बाकी इसके भी आगे चीजों को पढ़ा रहा हूं। बस ऐसे बने रहो लास्ट तक। और आप लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज बाबू एक बार सब्सक्राइब तो कर लो। इतनी दूर से वीडियो बना रहा हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग हैं कि सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे हैं। हाँ, इतनी पूरी मेहनत सब कुछ खराब कर दे रहे हैं इतनी गर्मी के मौसम में। लाइक करो, लाइक करो, पहले लाइक करो। और सभी एजुकेशन ग्रुप में बोलो एक तरीके से, जोरदार तरीके से। सतम सभी क्लास लग चुकी है और बेहतरीन तरीके से क्लास करा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। एक बार जोरदार तरीके से शेयर कर दो सभी पास, ठीक है बच्चा? नोट करो जल्दी से, बोलो समझ में आया कि नहीं? हाँ, सभी को? किसी कुछ दिक्कत? किसी कुछ दिक्कत? चलो ठीक है, समझ में आना चाहिए बस। जल्दी नोट करो, इरेज करके नेक्स्ट चलना है, ठीक है? जल्दी, जितना जल्दी हो सके। तब तक सत्यम सर थोड़े पल के लिए वाटर ड्रिंक कर लें। देखो बेटा, ये चीज नोट हो गया, ठीक है, अच्छी बात है। हमेशा हमें ध्यान देना है लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड की बातें। हमेशा हमें ध्यान देना है लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड की बातें। अक्सर हम लोगों ने एक चीज तो देखा ही होगा, बताता हूं जरा ध्यान से देखना, हमेशा से चीजों को होने वाली एक चीज तुम लोगों ने देखा ही है, बताता हूं जरा ध्यान से देखना आप लोग भी। ठीक है, एक चीज जरा ध्यान से देखना, हमेशा से हम लोगों ने क्या देखा है। मैंने एक यहाँ पे शब्द लिखा, जरा ध्यान देना। शब्द बोलो, नाम बोलो, किसी का सब कुछ बोलो। मैंने लिखा शिवानी। क्या लिखा बेटा? अब मैं आपको बोल रहा हूं, आप लोग स्पेलिंग बना के दिखाओ शिवानी की, जल्दी से। जल्दी से शिवानी की स्पेलिंग बना के दिखाओ सब बच्चे। जल्दी बोल रहा हूं ना, जो चीजें बोला करो उसको बोला करो, जल्दी बना के दिखाओ मुझे। बन गया? चलो आप लोग दिखाओ, खड़े हो, अंश स्पेलिंग बताओ शिवानी की। चलो एक लोग बोलो मुझे शिवानी की स्पेलिंग। SHIVANI। और कोई बोलो। SHIVANI। मिश्रा आप बताओ बेटा। SHIVANI। ठीक है, इन लोगों ने शिवानी की स्पेलिंग क्या बनाई है? जरा बैठ जाओ सभी लोग, सब लोग बैठ जाओ। सभी लोगों ने स्पेलिंग क्या बनाई है यहाँ पे शिवानी की? SHIVANI, शिवानी। बेटा जरा मुझे बताओ, अपने पीछे जाओ, पास में पढ़ के आओ। अब यही तो मुझे बताओ कि आप लोगों ने बोला था कि सर आ की स्पेलिंग ए होती है, आ की स्पेलिंग डबल ए होती है, छोटी की स्पेलिंग मेरी आई होती है, बड़ी की स्पेलिंग मेरी डबल ई होती है। तो यहाँ पे शिवानी में पहले वाले 100 में छोटी लगी है तो आपने आई लगाया, वाह है तो वाह लिखा आप लोगों ने। लास्ट में आपके 9 में बड़ी की मात्रा लगी हुई है, और बड़ी की मात्रा की स्पेलिंग बोलती है डबल ई, तो आपने यहाँ पे आई क्यों लगाया? आपने यहाँ पे आई क्यों लगाया? मुझे रीजन बताओ। आपकी स्पेलिंग सही है, ये वाली स्पेलिंग परफेक्ट है। मैं बोलता हूं शिवानी की स्पेलिंग SHAVANI सही है स्पेलिंग, VANI सही है स्पेलिंग, बट लास्ट में डबल ई तो लगना चाहिए ना।
बोलो लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? एक और कंफ्यूजन, बच्चे बोलते हैं सर आकाश की स्पेलिंग में, सॉरी आकाश की स्पेलिंग में सर डबल ए लगा के बनाया जाए या एक ठो ए लगा के बनाया जाए? तो बेटा डबल ए लगा के बनाया जाए। क्यों? सबसे कुछ सिखाता हूं। इरेज करूं इतना, चलो इतना भी इरेज करके फिर से बताता हूं, रुके रहो। मुझे बताओ रीजन क्या हुआ जो आप लोग शिवानी की स्पेलिंग में लास्ट में आई लगाते हो ना कि डबल ई? रीजन बताने का प्रयास करना बेटू। आगे चलें। मैंने लिखा शिवानी, क्या लिखा? अब इसके पीछे का रीजन देखो बेटा। शिवानी लिखने से पहले एक चीज और बता देता हूं। हेडिंग डालो यहां पे शॉर्ट साउंड, यहां डालो बेटा हेडिंग लॉन्ग साउंड। क्या हेडिंग क्या डालोगे? शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड। सबको दिख रहा है? यूट्यूब वाले भैया लोग आपको दिख रहा है? तो दिख रहा है, थंब इम्प्रेस करो ना, थंब प्रेस करो ऐसे। शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड लिखा आप लोगों ने? लिख लिया? जब कभी भी आपको शॉर्ट साउंड लॉन्ग साउंड की जरूरत पड़े, ए लिखना, लॉन्ग साउंड में डबल ए लिखना, आई लिखना शॉर्ट साउंड में तो डबल ई लिखना लॉन्ग साउंड में, यू लिखना शॉर्ट साउंड में तो डबल ओ लिखना लॉन्ग साउंड में, ई लिखना शॉर्ट साउंड में तो ए आई लिखना लॉन्ग साउंड में। ठीक है, समझ रहे हो? ओ लिखना शॉर्ट साउंड में तो ए यू लिखना लॉन्ग साउंड में। ठीक है, ए एन लिखना शॉर्ट साउंड में तो ए एच लिखना लॉन्ग साउंड में। कुछ मतलब नहीं समझ आना? मतलब समझाओ बेटा, मतलब समझाओ। अगर आपका अ बोला गया है तो शॉर्ट साउंड में लिखना, आ बोला जाए तो लॉन्ग साउंड में, ई बोला गया है तो ई में शॉर्ट साउंड आई होगा, लॉन्ग साउंड आपका क्या होगा? डबल ई। ऊ बोला गया है तो ऊ में शॉर्ट साउंड आपका क्या होगा? यू होगा, लॉन्ग साउंड का होगा ओ, यानी डबल ओ। अब ये छोटा हुआ है कि बड़ा हुआ है, ये लॉन्ग और शॉर्ट डिसाइड करेगा। ठीक है ना? ये मत बोलना सर छोटा लिखे छोटे होगा, छोटा है कि बड़ा, ये लॉन्ग आपको डिसाइड करेगा। वो सॉरी, जब आप साउंड बोलेंगे साउंड डिसाइड करेगा। ए मैंने बोला तो ए में छोटा ई रहेगा और बड़ा ए आई रहेगा। ए के बाद ओ आया बात तो ओ में छोटा रहेगा ये शॉर्ट साउंड, लॉन्ग साउंड ए यू रहेगा। अंग और अह की बात आएगी तो लॉन्ग साउंड और शॉर्ट साउंड आपके सामने मैंने लिख दिया है। इसीलिए तो छोटा ई बड़ा ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ कितना बार बचपन में पढ़ा है, इंग्लिश में लाके उसको चेंज कर दिया पूरा आप लोगों ने। तो लॉन्ग साउंड एंड शॉर्ट साउंड, इसको बेहतरीन तरीके से पहले नोट करो अपनी नोटबुक में, फिर इसकी ओर चलते हैं और अच्छे से। जल्दी नोट करने का प्रयास करना बेटा, समय नहीं है क्योंकि देखो यूट्यूब वाले भी बच्चे क्लास ले रहे हैं, आखिर उनको तो समय चाहिए ना। तब तक एक बार जोरदार तरीके से सभी एजुकेशन ग्रुप पे शेयर करिए, बोले सदन से की बेहतरीन क्लास लग चुकी है। ठीक है, थोड़ा जल्दी लिखने का प्रयास करना बच्चों। अब देखो बच्चा, मेन टॉपिक की ओर आते हैं। बोले यहां दिख रहा है? ठीक है, अब मेन टॉपिक की ओर आए अगर, तो हमने अपनी टॉपिक क्या थी? शिवानी। इसी ने पूरा गड़बड़ किया था, शिवानी ही ने। स्पेलिंग हम लोग क्या बनी थी? शिवानी, SHIVANI। एक स्पेलिंग और बना देता हूं, SHIVAN दोनों स्पेलिंग बना देता हूं ना। एक स्पेलिंग में देखो तो आपको शॉर्ट दिख रहा होगा, दूसरी स्पेलिंग में लॉन्ग दिख रहा हुआ है। मतलब क्या है सर? मतलब मेरा समझो बेटा, हिंदी में चीजें कुछ और, इंग्लिश में कुछ चीजें और। इससे बचने के लिए हमें साउंड पे डिपेंड होना चाहिए। जैसे मैंने बोला शिवानी, क्या बोला?
जब मैं बोला शिवानी तो ये करेक्ट है, जब मैं बोला शिवानी तो ये करेक्ट है, जब मैंने बोला शिवानी खींच के बोला मैंने, जो चीजें खींच के बोली जाएंगी उसको लॉन्ग साउंड में रखा जाएगा और जो चीजें तुरंत की तुरंत बोल के खत्म कर दी जाएंगी उसको शॉर्ट साउंड में रखेंगे। मैंने बोला शिवानी, क्या बोला शिवानी, तो सर ये आई लग गया। मैंने बोला शिवानी खींच के बोला ना शिवानी। अब छोटी ई बड़ी ई में तो डिफरेंट यही होता है ना, उस छोटे वाले को तुरंत बोल दिया जाता है, बड़े वाले को थोड़ा सा खींच के दूरी तक के बोला जाता है कि नहीं। तो शॉर्ट साउंड और लॉन्ग साउंड में ये चीजें हो सकती है ना। पहला शिवानी, दूसरा क्या बोला शिवानी। जब शिवानी खींच के बोला गया तो डबल नी यानी लॉन्ग साउंड, और जब तुरंत बोल दिया गया शिवानी खत्म कर दिया गया तो बोलो शॉर्ट साउंड में आया कि नहीं आया, शॉर्ट साउंड में आया कि नहीं आया। बोलो बच्चा बात समझा कि नहीं आया, बोलो बात समझा, बात न समझा पैसे वापस, मैंने बोला था ना। ठीक है, जब पैसे वापस वाली बात आएगी तो समझ में आ जाएगा तुम लोग को। तो बोलो ये सब चीजें पता चल गई। सर लॉन्ग साउंड शॉर्ट साउंड पता चला ना। आखिरकार यहाँ पे बड़ी ई है और बड़ी ई की स्पेलिंग हमारी डबल ई होती है, फिर भी हम लोग लास्ट में आई लगाते हैं। रीजन पता चला ना। रीजन एक और पता चला कि क्यों हम लोग के बाद हमेशा ए लगाते हैं, किसी भी लेटर यानी किसी भी अक्षर के बाद एक क्यों लगाते हैं, रीजन ही पता चल गया है ना। तो ये जो क्लास थी बोलो समझ में आई सभी को। इस पे कुछ होमवर्क दिया जाए, करके आओगे। अगली क्लास का इंतजार रहेगा कि नहीं रहेगा। अगली क्लास मतलब छोटा हूं बड़ा हूं रहेगा कि नहीं रहेगा। बोलो अच्छा लगा पढ़ के। अगर आपको भी अच्छा लगा ना तो सब्सक्राइब करके तभी जाइएगा। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मेरे साहब।